यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रतिभा जी, सुक्कू जी और कुलदीप राठौर जी, चेतन चौहान जी, नरेश चौहान जी और आशा जी, तमाम मेरे पत्रकार साथी, आज विशेष मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज़ से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जैसा आप जानते कि जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। आजादी के बाद में लगातार कांग्रेस ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट चला रही देश पर, अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, ना लोकतंत्र काम होते। अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो उस रूप में व्यवहार हो रहा है। और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, उसका दुरुपयोग हो। क्योंकि जिस रूप में आप सब देख रहे कि ईडी के माध्यम से कैसे शासन किया जाता है वो हम सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के वक्त में भी ईडी का बहुत उपयोग हुआ और आखिर में इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक बदलना पड़ा। और हालात ऐसे बन गए हैं दुश्मनी के। एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, फिर विपक्ष की पार्टी मुक्त की बात होने लग गई। गांधी परिवार के ऊपर तो विशेष इनकी कृपा है। जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं हाउस के अंदर हाउस के बाहर, जिस परिवार ने और जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलवाई, मोतीलाल नेहरू से अगर बात करें हम लोग तो 1920 से किस प्रकार से उस जमाने के अंदर मोतीलाल नेहरू ने जब शुरुआत की राजनीति में, पंडित नेहरू ने शुरुआत करी, एक लंबा इतिहास है जो मैं नहीं जानना चाहूँगा। तो हाल ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई। क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिएगा 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी बना करके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना कर शुरुआत की गई, पंडित नेहरू ने
और वही फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज भी उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। उस अखबार की आप जानते हैं कि आप तो खुद मीडिया के साथी हैं कि अखबार की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कि अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना मजबूरी करना। कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से ही इस कंपनी को मदद करते आए थी। उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे, 100 ट्रांजेक्शन 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे नेशनल हेराल्ड के अंदर, मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई उस वक्त में संवाददाता कोई होंगे यहाँ, पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ कि मिस्टर भार्गव थे, 15 साल से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तभी वो प्रेस खोलने आते थे। अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में नेशनल आ गया, तमाम कर्मचारियों की ना BRS मिल सकता, ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना PF मिल सकता। उस वक्त में इनकी मदद की गई और ये 90 करोड़ में 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, BRS देने में, PF देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रही हेराल्ड पर। इस प्रकार की शुरुआत करके एक प्रयास किया कांग्रेस ने, इस अखबार को वापस कैसे हम लोग पुनर्जीवित करें और वापस इसकी प्रकाशन शुरू करें। और आज प्रकाशन शुरू हो चुका है, उसका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उस अखबार के बारे में जो किस्से कहानी माध्यम दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। और आपको कहना चाहूँगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, इसने कहा है कि 413 करोड़ का असेसमेंट किया है, वो भी असेसमेंट है, क्या 5,000 करोड़, कहाँ 413 करोड़। और 6 प्रॉपर्टी इनके पास में है, नेशनल हेराल्ड की कंपनी के पास में, जेल के पास में। उसके अंदर 6 में से 5 प्रॉपर्टी जो है, वो तो जो सरकार हम देते हैं अखबार वालों को, जो वो जमीन बेच नहीं सकता, लीज की तरह वो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी से लखनऊ में है, वो फ्री होल्ड की है। आप सोच सकते हैं कि कहाँ तो जमीनें जो है उनके पास में 413 करोड़ का हिसाब किताब इनकम ने लगाया भी है, तब भी वो जमीनें बिक नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो कि खाली कागजों के अंदर है, पर जो माहौल देश में बनाया जा रहा है कि पूरे गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर लिया है, अपने नाम करवा लिए हैं, कोई नाम नहीं कर। आज भी AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड तमाम प्रॉपर्टी उनके पास में है, वो देखभाल करते हैं, वो किराया वसूल करते हैं, वो खर्च कर रहे हैं। और नई कंपनी जो बनी है, वो सेक्शन 25 जो है, उसके अंतर्गत ये कंपनी बनी। और शायद आपको मालूम है कि उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें एक भी रुपया ना तो कुछ सैलरी ले सकता शेयर होल्डर, ना प्रॉफिट ले सकता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये। किसी प्रकार का कोई भी शेयर होल्डर कोई फायदा उठा नहीं सकता, और अभी तक किसी ने फायदा उठाया भी नहीं। तब भी माहौल बन गया जैसे कि पता नहीं कंपनी बना के शेयर ले लिए गए और बेनिफिट ले रहे होंगे, किसी ने आज तक बेनिफिट नहीं दी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनकी जो हरकतें हो रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इनको मालूम है कि सेक्शन 8 जो है, अमेंडमेंट हुआ ये एक्ट जो आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंदर,
उसमें सेक्शन 8 है और 1956 के अंदर एक्ट बना था उस सेक्शन 25। इनको मालूम है सरकार को इसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर होती है उसमें कोई तरह का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो दुर्भाग्य की बात है कि जो माहौल बना दिया जाता है पूरा, आप देखते हैं कि मीडिया में जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया और ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है जिसने केस रजिस्टर कराया था वो तो पीछे हट गए उस केस के अंदर। शुरुआत उन्होंने करी थी, वो पीछे हट गए और बाद में जब ईडी ने खुद ने जांच करके क्लोज कर दिया केस को, क्लोज करने के बाद में आप कल्पना कीजिए कि वापस जो है सरकार ने ईडी के माध्यम से केस रजिस्टर करा और केस की शुरुआत कर ली पुलिस, और ईडी ने क्लोज किया तो ईडी के सीबी डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर थे उनको तबादला कर दिया, हटा दिया गया, डायरेक्टर ईडी हट गए और जो केस की तफ्तीश करी थी आयोग ने उसको हटा दिया गया, जिसका चालान पे लगे हाकिम। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इन हालातों में ये जो चल रहा है देश के अंदर हालात, सुब्रमण्यम स्वामी के वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक केस एप्लीकेशन लगाई गई कि आपने लोन कैसे दिया और कांग्रेस के खिलाफ में, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन, इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दी, ईडी ने क्लोज कर दिया केस को तफ्तीश करने के बाद में। उसके बाद में इन्होंने वापस केस को शुरू किया, जिसकी चालान अभी आज ही 9 तारीख को 9 अप्रैल को फाइल की गई। ये प्योरली वेंडेटा है, प्योरली विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में वेंडेटा है और उसी रूप में ये लोग उसको देख रहे हैं। अब मैं जो आपको रिक्वेस्ट करना जा रहा था कि जो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रकार से देश के अंदर, वो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। और ये चार्जशीट पेश की गई है वो अभी तक पब्लिक में आई नहीं रही है, ना तो कोर्ट ने कोई अभी तक कवरेज नहीं दिया, ना चार्जशीट बता रहे हैं कोई, खाली मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है चार्जशीट पेश कर दी। तो इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अपना बहुत दुखद है। ईडी की खुद की ये स्थिति है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में भी आ गया वो, ईडी की जो 1% इसकी सक्सेस रेट है, ईडी करीब 193 केसेज इन्होंने बनाए, उसमें 2 केस प्रूव कर पाए, 2 केस को प्रूव कर पाए और तमाम केस जो है 98% केस पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उनके खिलाफ ये बनाए गए। और आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन लगी हुई इनके पास, तो जो विपक्षी नेता कितने बड़ा करप्ट हो, मोदी जी ने खुद ने भोपाल में भाषण दिया एनसीपी नेता के खिलाफ में, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। 2 दिन बाद में उनको ज्वाइन वाली पार्टी सरकार में शामिल कर दिया और वित्त मंत्री बना दिया। इतने बड़े घोटाले बाद के ऊपर आरोप लगा 2 दिन पहले वही प्रधानमंत्री लगा है, 2 दिन बाद शपथ होती है उनकी, सरकार ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे दूध खत्म हो जाते हैं। ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये हालात है देश के अंदर, विपक्षी पार्टियों में ईडी ने आतंक मचा रखा है, इनकम टैक्स छापे पड़ते हैं, सीबीआई के माध्यम से क्या होता है आपको मालूम है। ये तीनों प्रीमियर एजेंसी देश की है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार जिस प्रकार से कर रही है, इतिहास में आज तक ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ और समझ में नहीं मिला किसी को, 4 चीज पेश हुई है, मैं समझ में किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं आपको
यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कहने के लिए हमारी पार्टी ने प्रोग्राम बनाया कि कम से कम हम मीडिया के माध्यम से बताएं देश को कि किस प्रकार की फासिस्टी ताकत आके बैठ गई देश के अंदर, जो देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता है। इन हालातों में देश में भय का माहौल है और जो राजनीति हो रही है ध्रुवीकरण की, वो आप सबके सामने है। करीब 28 केस चला दिए उनके ऊपर जगह जगह पर। जब टारगेट बना रहे हो आप विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, गांधी परिवार पर अटैक करते हो, इनको पता है गांधी परिवार आज एक किससे कहते हैं लगभग 100 साल के इतिहास 1920 के अंदर जिस परिवार में जलियांवाला कांड होने के बाद में जो भूमिका अदा करी है देश में, उस परिवार को आप चाहते हो मुक्त बन जाए कांग्रेस से। ये गर्व होना चाहिए देशवासियों में, आज भी हर घर में हर गांव में गांधी परिवार के क्यों उनके क्रेडिबिलिटी है उनकी, क्यों उनके ऊपर विश्वास लोगों का है कि कांग्रेस पार्टी आज जो है उनके केंद्र बिंदु गांधी परिवार क्यों है। रिश्ते तो इस पर होनी चाहिए। एक परिवार लगातार 35 साल से कोई पद पे नहीं है, गांधी परिवार का व्यक्ति कोई, राजीव गांधी के बाद में कोई पद स्वीकार नहीं किया, बिना पद के वो आज राजनीति में कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में काम भी किया पहले। और ये कोई कम बात है, 35 साल से सत्ता से बाहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में उनको ऑफर किया गया प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी को, उन्होंने विद ह्यूमिलिटी स्वीकार नहीं किया। इसको क्या कहें, सोनिया गांधी जी बन रही थी प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना लिया प्रधानमंत्री, क्या इनके जहन में बात नहीं है? पर जिस प्रकार के इन्होंने माहौल बना दिया है, बनाना चाहते हैं टारगेट करके, वो उचित नहीं। मैंने आपको कहा ना कि जो मैंने पूरी हिस्ट्री बताई आपको कि एक नेशनल हेल्थ और कंपनी जो एजेड है 1938 में स्थापित हुई, भूमिका थी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, नेशनल हेराल्ड की भी भूमिका थी। और हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो विरासत है देश की, हर नागरिक का कर्तव्य रहेगा कि रक्षा करे। तो आज जब मैंने कहा आपको नई कंपनी बना करके जिस प्रकार से इसकी शुरुआत वापस रखवा के हुई है, और उसके बाद में ये बैग लेके आना, ये तो चीप पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी क्या स्टेटमेंट देते हो? सुब्रमण्यम स्वामी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं मोदी जी अमित शाह के खिलाफ आजकल। पहले उन्होंने केस किया सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ में, बाद में पता नहीं किन कारणों से 9 साल तक केस पेंडिंग रहा कोर्ट के अंदर। पता नहीं किन कारणों से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद ने रिक्वेस्ट कर दी अपने बयान दर्ज कराने के, नहीं बयान को रोकने के लिए। और बाद में जब मालूम पड़ा, वो खुद ही बोलने लगे मोदी जी के और अमित शाह के खिलाफ में। आप पढ़ते होंगे सोशल मीडिया के अंदर क्या भाषा को काम दे रहे, क्या आरोप लगा रहे हैं, आप किस बात। उसके बाद में सरकार ने खुद ने जब केस एफआईआर लगी एक प्रकार से ईडी के अंदर, सुब्रमण्यम स्वामी खुद साइलेंट हो गए, खुद ने केस को उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने खुद ने वापस केस को शुरू किया सरकार। प्रधानमंत्री ने खुद ने बना लिया है गांधी परिवार को, राजीव गांधी को जब थे वो, तो इस देश में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हुई है, कभी नाम लेते हैं लोग। आज देश का प्रधानमंत्री बनता है तो जो विरासत बनती आई है तो देश की, उसका जिक्र तो करते हैं कि पंडित नेहरू के बारे में लोग क्या कहते हैं। इसलिए मैंने बड़ा आरोप लगाया इनके ऊपर कि देश की जो विरासत है, देश के अंदर हमारी विरासत है, जिसमें गर्व पूरे मुल्क को होना चाहिए। सरकार आती है और जाती है, मोदी जी भी परमानेंट रहने वाले हैं, कांग्रेस परमानेंट नहीं रही थी, कई बार बदलाव भी हुआ है।
तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इनकी अप्रोच है, सोच है, वो उचित नहीं कहना चाहिए। खुद वहां पे था, जो आरोप लगाने राहुल गांधी जी वो पार्लियामेंट में लगा चुके हैं। सरकार को चाहिए कि वो आरोप लगते हैं, आप तो सब वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, कि आरोप कोई लगाए, विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस शासन के अंदर जब कभी आरोप लगे तो कांग्रेस हमारा देखा भाई डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक क्या सोचेगी, एक्शन किए हैं। कई मुख्यमंत्री हट गए, हमारे केंद्रीय मंत्री इस्तीफे हो गए, इनके राज में एक इस्तीफा नहीं हुआ। तो इनकी जो अप्रोच है वो फासिस्ट है, इसलिए मैंने कहा आपको कि ये डेमोक्रेसी में उचित नहीं है।